Yes. Our next topic, division of sectors as organized and unorganized. Let's see the example of Kanta and Kamal. Kanta works in an office. She attends her office from 9:30 am to 5:30 pm. ऑफिस में काम करती है 9:30 am to 5:30 pm. She gets her salary regularly, जिसको रेगुलरली सैलरी मिल रही है एंड ऑफ द मंथ. इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट PF एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसको PF भी मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी भी है, अदर अलाउंसेस भी है. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज़ को भी नहीं जाती. हॉलीडेज़ भी उसकी पेड है, हॉलीडेज़ को उसको सैलरी दी जाती है, संडे है या कोई और दिवाली ब्रेक है उन पर. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. ये हमने कांता का एग्जाम्पल देखा. अब नेक्स्ट देखो कमल का. कमल इज कांताज लेबर. ही इज़ अ डेली वेज लेबर इन अ नियर बाई ग्रोसरी शॉप पे वो डेली बेसिस काम करता है अपना. ही गोज टू द शॉप एट 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM इन द इवनिंग. इतने 7:30 से 8 PM तक काम करता है वो. ही गेट्स नो अदर अलाउंसेज अपार्ट फ्रॉम हीज़ वेजेस. उसके जो डेली वेजेस के अलावा उसको और कुछ नहीं मिलता. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज़ नॉट वर्क. जिस दिन वो काम पे नहीं जाता उस दिन की भी उसको सैलरी नहीं दी जाती. एंड ही हैज़ देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़. ना उसकी कोई हॉलीडेज़ उसको पे की जाती है. नॉर वाज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप. ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर. कभी भी उसको काम छोड़ा जा सकता है, छुड़वाया जा सकता है, उससे कभी भी उसको निकाला जा सकता है. तो हमने कांता और कमल का एग्जाम्पल देखा. तो कांता को देख के आपको क्या लगता है वो कौन से सेक्टर में काम करती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर. और कमल अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं. ऑर्गेनाइज सेक्टर, organized sector registered by the government and the unorganized sector not registered by government. And in the organized sector governed by various activities like factories, factory act, minimum wages act and PF फैक्ट्री. ये सब चीज़ें उनको मिलती है. ये एक मिनिमम एक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है कि फैक्ट्री में क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको होंगी. अगर मान लो कोई लेडीज़ है वहाँ काम करती है, उनके अगर छोटे बच्चे हैं जिनको वो साथ ला रही हैं तो उनके लिए अगर 30 से ज़्यादा ऐसा कुछ है कि 30 से ज़्यादा लेडीज़ का स्टाफ है उनके लिए, या क्रैच फैसिलिटी उन बच्चों को या कुछ उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है. मिनिमम वेजेस एक्ट यानी कि उनको मिनिमम इतना वेजेस उनको दिया जाएगा. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसी कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती. एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उनको एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर्ड. उनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर फिक्स नहीं होते. अगर वो अपना टाइम से ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर वर्क करते हैं तो उनको उसके लिए पेमेंट दी जाती है. कौन से सेक्टर में? ऑर्गेनाइज सेक्टर में. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता. एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड. अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम का सैलरी उनको दी जाती है. एंड लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है. दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर. और ये बेनिफिट्स क्या क्या हैं? दे गेट पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़. उनको लीव की जो अगर उनको कैजुअल लीव या जो भी उनके लिए होती है ईयरली जो मिलती है उनको, उनकी भी उनको सैलरी दी जाती है. हॉलीडेज़ की, PF, ये सब चीज़ें उनको बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं. लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई इनको फैसिलिटीज़ ऐसी नहीं मिलती. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस एटसेट्रा, इस तरह की. दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन. एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज़ नो अदर बेनिफिट्स. और ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जांपल्स क्या है? जैसे कि बैंक्स है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स शॉप्स वर्कर्स, वेंडर्स एटसेट्रा. ये हमने किया था ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. नाउ नेक्स्ट इज द हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. इनको प्रोटेक्शन कैसे दी जाए? कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उससे बहुत सारे रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करने पड़ते हैं. ये हमने देखा था. अब टैक्स, जैसे कि इनको टैक्स पे करना. It also common to find many organized sector enterprises in the unorganized sector. टैक्स पे करना है, रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉ दैट नॉट पेड वेजेस. इसलिए जो इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की और शिफ्ट हो रही है. अब धीरे धीरे क्या है, जो इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज सेक्टर में थी
अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट हो रही, क्यों? ताकि उनको टैक्स पे ना करना पड़े, जो लॉज बनाए गए हैं उनको रिफ्यूज़ कर सकें, ये अपने फ़ायदे के लिए धीरे धीरे ये शिफ्ट हो रही है। गवर्नमेंट हैव टू नीड टू टेक स्पेशल स्टेप्स फॉर दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। These workers, since the 1990, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. These workers are forced to take up job in the unorganized sector. अब धीरे धीरे क्या है, उन लोगों को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं, लो अर्निंग में। देयर इज़ ऑल्सो नीड फॉर प्रोटेक्शन। अब गवर्नमेंट क्या उनके लिए प्रोटेक्शन दे उनको, एंड सपोर्ट ऑफ वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? ये ऐसे कौन कौन से लोग हैं? रूरल एरियाज़ में भी हैं और अर्बन एरियाज़ में भी। रूरल एरियाज़ में कौन कौन है? लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस, जैसे वीवर है, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ। नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agriculture inputs, credit, storage facility and market outlet. इन सब चीज़ों को अगर फार्मर्स को इन चीज़ों का सपोर्ट मिले तो वो इजीली अपनी लाइफ को जी सकते हैं. और अर्बन एरियाज़ में अगर देखें भाई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली वर्कर इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इनमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन आते हैं अर्बन एरियाज़ में? कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, trade and transport etc. are those who work as street vendor, head load worker, garment makers, rag pickers. ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट. अब इसी तरह इनके अलावा भी वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी फाइंड देमसेल्फ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, इनके अलावा उनको कम सैलरी के साथ साथ दीज वर्कर्स आल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इन दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इनको हर तरह से इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल एरियाज़ में कौन आते हैं और अर्बन एरियाज़ में कौन आते हैं.